नमस्कार, द ट्रायो दरस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है आदर्श व्यक्तित्व डॉक्टर संजय शुक्ला, रजिस्ट्रार आयुष परिषद। इसके साथ आजकल एक देश का प्रकृति परीक्षण का दौर चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी यह जारी है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर संजय शुक्ला। आइए उनसे जानते हैं ये प्रकृति परीक्षण क्या है। डॉक्टर साहब, तो नमस्कार आपको। आयुर्वेद में जैसे कहा गया कि आयुर्वेद के जो मूल है ये प्रकृति, जैसे 3 प्रकार की प्रकृतियां बताई गई है। हर व्यक्ति की एक शारीरिक प्रकृति होती है जो जब बच्चा गर्भस्थ रहता है, शिशु, उसी समय ये प्रकृति का निर्माण हो जाता है। हर व्यक्ति में वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार की प्रकृतियां होती है और इन प्रकृति के हिसाब से ही, ये इन प्रकृतियों के अनुसार ही उनके स्वास्थ्य से संबंधित सारी चीजें जो है इन तीनों प्रकृतियों के साम्यता असाम्यता पर निर्भर करती है। यदि ये प्रकृति, तीनों प्रकृतियां समान है तो वह व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। यदि इसमें थोड़ा बहुत भी असंतुलन होता है वो किसी न किसी बीमारी से व्याधिग्रस्त होगा। आप कैसे परीक्षण का दौर चल रहा है अभी आपका जी, और अधिकांश मुख्यमंत्री का कर चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष कर चुके हैं और भी लोगों कर चुके हैं। ये कैसे कर रहे हैं, बताएं। ये सिस्टम क्या है, लोग इसके कैसे जाने इसको? देखिए, एक तो मैं इसके बता दूं, पहले आयुर्वेद के जो मुख्य उद्देश्य, आयुर्वेद के मुख्य उद्देश्य जो है स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा और जो बीमार व्यक्ति है, रोगग्रस्त व्यक्ति है, उसका उपचार। तो जैसे आप ये देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक ध्येय वाक्य बनाया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब ये सदियों पुराने, हजारों वर्ष पहले जो हमारे आयुर्वेद के जो आचार्य रहे उन्होंने स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता दी। तो जब भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब केंद्र में NDA सरकार आई तो उन्होंने एक नवीन स्वास्थ्य नीति की संरचना की और उसमें उन्होंने आरोग्य को सबसे पहली प्राथमिकता दी। तो आरोग्य मतलब ये आयुर्वेद का ही मूल है। आयुर्वेद की पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य है। तो जो आपको मालूम होना चाहिए, आपको अवगत कराना चाहूंगा मैं कि हर साल धनतेरस यानी धन्वंतरी जयंती के दिन भारत में आयुर्वेद दिवस ये मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पिछले 29 अक्टूबर को 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस था। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, इसका शुभारंभ किया गया। मुख्यतः ये अभियान जो है मोबाइल एप्लीकेशन आधारित अभियान है जिसमें आप पास एंड्रॉयड या iOS, ये जो दो, यदि आप पास मोबाइल फोन है तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, उसमें देश का प्रकृति परीक्षण अभियान ऐप है। ये लॉगिन करना, इसको डाउनलोड करना है। इसमें आपको बता दूं कि जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपके मोबाइल के स्क्रीन पर 2 लॉगिन दिखाई देंगे, एक सिटीजन लॉगिन, एक वॉलंटियर लॉगिन। सिटीजन लॉगिन मतलब आम नागरिक जिनका प्रकृति परीक्षण किया जाना है, और वॉलंटियर लॉगिन, ये वॉलंटियर लॉगिन वो होंगे जो जैसे कि देश भर के जो आयुर्वेद महाविद्यालय हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के स्टूडेंट हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो हमारे आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर हैं, जो प्राइवेट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं, ये सभी जो है एज ए वॉलंटियर के तौर पर लॉगिन होंगे। और जब हम नागरिक से संपर्क करते हैं तो उसके मोबाइल एप्लीकेशन पर हम जैसी जाएंगे तो यदि कोई नागरिक है अपने मोबाइल पर देश का प्रकृति परीक्षण अभियान ये उन्होंने डाउनलोड किया है, तो उसमें एक अपनी डिटेल पूरा सबमिट करने के बाद उसमें एक QR कोड जनरेट होगा जी उनके उस ऐप पे। तो हमारा जो वॉलंटियर है, अपने जो वॉलंटियर लॉगिन है, उसमें एक स्कैनर होता है। स्कैनर से वो जो नागरिक है उसके QR कोड को स्कैन करेगा। उसके बाद वॉलंटियर के पास 22 क्वेश्चनायर्स आएंगे, 22 प्रश्नावली आएंगे। 22 प्रश्नावली के 4-4 ऑप्शन हैं। हम नागरिक से वो
उसमें सारी उसकी शारीरिक बनावट, उसका त्वचा कैसा है, उनका खान पान कैसा है, उसकी नींद कैसी है, उसके पाचन तंत्र कैसा है, ये सारी चीजें, और उसके बाद में उनके जो मानसिक जो बिहेवियर है, कि जो उसके स्वभाव है कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है क्या, और वो फिजिकल एक्टिविटीज में कैसे अपने आप को प्रेरित करता है, या वो कैसे उसमें अपने आप को ढालता है। ये सारे 22 प्रश्नावलियों में हम उनसे लेते हैं। इसके बाद में एक वीडियो अपलोड करना है। वीडियो में जो नागरिक है वो कहता है मैंने लिया है संकल्प स्वास्थ्य का, जिसका आधार है आयुर्वेद। ये जैसे ही आप उसमें लेंगे, अपलोड करेंगे वीडियो अपलोड करने के बाद में आपके प्रकृति आ जाएगी, उसमें डिजिटल प्रकृति कार्ड आ जाएगा तुरंत। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे, आपके मोबाइल फोन पर आपकी डिजिटल प्रकृति परीक्षण कार्ड, जिसको हम डिजिटल प्रकृति कार्ड भी बोल सकते हैं, ये आ जाएगा, जिसमें ये लिखी होगी कि आपकी कौन सी प्रकृति है। जैसे ही आपकी प्रकृति का एनालिसिस होता है, उसके बाद आपके मोबाइल फोन पर आपके प्रकृति के अनुसार आपको सेहतमंद रहने के लिए क्या आहार लेना है, क्या आपको योग करना है, क्या व्यायाम करना है, क्या ऋतुचर्या अपनाना है। जैसे इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि जैसे मौसम में बदलाव होता है, ऋतु में बदलाव होता है, आप देखेंगे कि प्रायः हर घर में ये चीज आता है कि एक वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, वायरल फीवर चल रहा है। तो ये आयुर्वेद में पहले से ही इसको उल्लेख है ऋतु संधि के नाम से, कि जब दो ऋतु में बदलाव आता है तो एक ऋतु से दूसरे ऋतु आने पर व्यक्ति को उस ऋतु में ढलने पर बहुत प्रकार के शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता का सामना करना पड़ता है। अभी छत्तीसगढ़ में टोटल कितना परीक्षण हो गया होगा? हमने आपको ये बता दें, छत्तीसगढ़ में ये अभियान हमने चालू किया संविधान दिवस 26 नवंबर से आरंभ किया हमने, और ये इसका पहला चरण जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जो जन्मतिथि थी 25 दिसंबर, उन एक महीने के दौरान छत्तीसगढ़ में हमने कुल 4,45,000 से कुछ ज्यादा नागरिकों का हमने प्रकृति परीक्षण किया। और ये आपको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान 9वें स्थान पर है। तो ओवरऑल इसमें आप बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो प्रकृति परीक्षण में देखो 3 होते हैं, वात, पित्त, कफ जी। तो प्रकृति जनरली के बहुत आए तो कौन सी प्रकृति की पाई गई? इसमें अभी बताना जाए ना, इसलिए असंभव होगा, क्योंकि ये इसके चूंकि केंद्र सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा ये इसका सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, और पूरे भारत भर में 1,30,00,000 लोगों का प्रकृति परीक्षण हुआ है। पूरे भारत में 1,30,00,000 का प्रकृति परीक्षण हुआ है, और उसके सबके एनालिसिस चल रहा है अभी। ये बहुत जल्दी मेरे ख्याल से 1-8 महीने के अंदर जो है हमारे पास एक डेटा आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रकृति ज्यादा है। और आपको ये बता दूं, ये प्रकृति परीक्षण के तहत हमने एक सर्वे और किया है कि वर्तमान में आप कौन सी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई, जीवन शैली से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं, मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, हार्ट डिसीज है, या कैंसर है, कौन से रोगों से पीड़ित है। तो एक स्वास्थ्य सर्वे भी हो जाएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई कौन सी बीमारी कितनी प्रतिशत है। तो डॉक्टर साहब, ये इतना शानदार प्रकृति परीक्षण जो ऐप बना हुआ है, और ये तो अच्छी बात है कि लोगों को अपनी जो शारीरिक प्रकृति वो पता लग जाएगा। लोगों के पास प्रचार प्रसार की कमी कहें क्या कहें, लोग ज्यादातर इसमें अभी तक जुड़ नहीं पाए, अपेक्षा, ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल, क्योंकि ये नया चीज है और इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी है हमारे सामने। एक तो चुनौती ये है कि आज हम देखते हैं जिस प्रकार का साइबर क्राइम चल रहा है, जब हम किसी नागरिक के पास जाते हैं और उनको हम पूछते हैं आप अपना OTP बताइए, तो थोड़ा सा लोगों को ये लगता है साहब हम अपने OTP बताएं। तो हालांकि इसके लिए एक उन्होंने भारत सरकार ने SOP जारी किया हुआ है कि जब हमारे वॉलंटियर जाएंगे तो सबसे पहले नागरिक को अपना परिचय बताना है, अपने आइडेंटिटी कार्ड उनको दिखाना है, और उनको पूरा विश्वास दिलाना है कि ये बहुत सुरक्षित मोबाइल एप्लीकेशन है और ये भारत सरकार द्वारा तैयार किया मोबाइल एप्लीकेशन है। तो फिर भी ये चीजें शुरुआत में हमको थोड़ी सी तकलीफ गई, और खास करके ये तकलीफें हमको गई है ग्रामीण क्षेत्रों में,
जिनमें डिजिटल इलिटरेसी है, डिजिटल साक्षरता की कमी है, वहां पे लोगों को थोड़ा कन्विंस करने में थोड़ा सा परेशानी गई, क्योंकि आजकल आम आदमी बहुत जल्दी जिस प्रकार के साइबर अपराध बढ़े हैं, जिस प्रकार के डिजिटल धोखाधड़ी बढ़ रही है, उसमें बहुत जल्दी किसी से शेयर नहीं करना चाहता कि कोई ओटीपी है या अपनी जानकारी जो है दूसरे को शेयर करने में थोड़ा सा हिचक होती है। लेकिन उसके बावजूद लोगों में जागरूकता आ रही है, क्योंकि जब ये प्रकृति परीक्षण हमने किया पिछले 1 महीने में, लगभग सभी शहरों में एक अभियान के रूप में चला। तो अभियान में लोग चलने के बाद लोगों को खुद अवेयरनेस आ गया। खासकर छत्तीसगढ़ में जहाँ पे नेचुरली यहाँ बैगा या आयुर्वेदिक जो के प्रति इलाज है, जो नेचुरल इलाज है, पारंपरिक इलाज है, उसका ज्यादा जोर है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आयुर्वेद का जो सिस्टम है, आयुर्वेद के प्रति रुचि ज्यादा है लोगों में। बिल्कुल। तो आपको लगता नहीं कि ये जो प्रकृति परीक्षण है यहाँ ज्यादा सफल होगा? बहुत सफल होगा। और आपको मैं यही बता रहा हूँ ना कि हमको भारत सरकार से एक विशेष प्रोत्साहन ये मिला कि आपके जो लोगों के रुझान ऐसा था इस अभियान के प्रति कि जितने भी छोटे राज्य है उसमें आप शीर्ष क्रम पर हैं, लेकिन आपने बहुत बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ा है प्रकृति परीक्षण अभियान में। आपको मैं बताना चाहूंगा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और ऐसे मतलब जैसे हिमाचल प्रदेश, ये इतने बड़े बड़े राज्य हैं जहां पे एक तो जो वॉलंटियर्स भी है वो बहुत ज्यादा होते संख्या में है। उसके बावजूद जो है हमने एक बहुत कम हमें जो वॉलंटियर लॉगिन हो पाए थे, क्योंकि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ रही, समस्याएं आई थी। उसके बावजूद नागरिकों का उत्साह इसके प्रति इतना ज्यादा था कि लोग अपने आप कई ऐसे मतलब शासकीय और अशासकीय संस्थाएं हैं जिन्होंने स्वयं होकर के हमसे संपर्क किया है और उन्होंने बकायदा कैंप लगवाया उसके लिए, और हमने प्रकृति परीक्षण किया। वो आपको ये बता दूं, ये प्रकृति परीक्षण अभी निरंतर चलते रहेगा। डॉक्टर साहब, आजकल मोबाइल जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल में, यूट्यूब में आयुर्वेद जो संदेश है, विशेषज्ञ हैं, भरमार है। एज ए आप अनुभवी डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत ही सामयिक और सटीक सवाल किया है। ये बहुत बड़ी चुनौती आयुर्वेद के साथ साथ मतलब आम नागरिक के साथ के पास भी है, क्योंकि सोशल मीडिया में जितने भी आयुर्वेद नुस्खे बताए गए हैं उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि ये पूरे एक भ्रामक प्रचार है। आप कतई किसी भी प्रकार के इस प्रकार के सोशल मीडिया में जितने भी आयुर्वेदिक नुस्खे बताए गए हैं उसको बिना किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ के सलाह के आप बिल्कुल उसको ना अपनाएं, क्योंकि आयुर्वेद एक तरफ मैं बिल्कुल मानता हूं कि एक निरापद चिकित्सा पद्धति है, बहुत सुरक्षित चिकित्सा पद्धति है, लेकिन यदि आपने बिना किसी डॉक्टरी सलाह के, बिना किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ के सलाह के यदि सोशल मीडिया में दिए गए दावों या उनके नुस्खों को आजमाएंगे तो वो सेहत के साथ आपका बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए मैं आपके इस कार्यक्रम के जरिए आम जनता को, आम नागरिक को ये अनुरोध भी करूंगा कि सोशल मीडिया में जितने भी आयुर्वेद से जुड़ी हुई सलाह है उस पर आप बिल्कुल भरोसा ना करें। यदि आपको किसी भी प्रकार की आयुर्वेद उपचार की आवश्यकता है, आयुर्वेद परामर्श की आवश्यकता है, तो आप जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, जो आयुर्वेद के अस्पताल हैं, जो शासकीय क्षेत्र के जितने भी अस्पताल हैं, निजी क्षेत्र के जो अस्पताल हैं, उनसे संपर्क करें और उनसे आयुर्वेद की आप जो है उपचार लें, आयुर्वेद के परामर्श लें। डॉक्टर साहब, कोविड महामारी के पहले और कोविड महामारी के बाद आयुर्वेद की स्थिति में, आयुर्वेद के प्रति लोगों के रुझान में कितना अंतर पाते हैं? मैं इस चीज को हर मंच से बोलते जा रहा हूं। ये एक कहावत है कि आपदा अवसर भी लाता है, और मैं भगवान धन्वंतरी से ये प्रार्थना भी करूंगा कि विश्व समुदाय को कभी कोरोना महामारी जैसे आपदा न दे। लेकिन मैं आपको ये आपकी इस कार्यक्रम के माध्यम से अवगत करा दूं कि निश्चित तौर पर वैश्विक महामारी कोरोना की जो आपदा है वो आयुर्वेद के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया, और ये एक ऐसा अवसर आया हमारे पास में जब आयुर्वेद के पीछे जो छुपी हुई साइंस है, जो विज्ञान है,
क्योंकि एक दौर ये था कि लोग आयुर्वेद को मेडिकल साइंस मानने के लिए ही तैयार नहीं होते थे। मतलब उसके पीछे एक मिथक था कि भाई कोई इनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई इनके पास रिसर्च नहीं है। जबकि हमारे धर्म जबकि आप यदि हमारे हजारों बरस पुराने संहिता ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें इतना विस्तृत उल्लेख है, ना केवल मेडिसिन, ना केवल औषधि, वरन शल्य कर्म, सर्जरी का इन्होंने। अब आपको बता दो, जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है जिसको हम एलोपैथिक कहते हैं, वह भी सर्जरी के लिए आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी की बात करता है। यदि आप सर्जरी के आचार्य सुश्रुत के सर्जरी की पुस्तक पढ़ेंगे, संहिता पढ़ेंगे हमारे, तो आपको ताज्जुब लगेगा कि कितने उनके पास साइंटिफिक टूल्स थे और वो किस प्रकार के शल्य कर्म करते थे। तो ये विज्ञान तो शुरू से रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आयुर्वेद ने पाश्चात्य विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथिक को रास्ता दिखाया है। तो ये कोविड महामारी के पश्चात को जो एक दौर आया जी, उसमें आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ा, और ना केवल ये रुझान भारत में वरन विश्व में बढ़ा। और इसका कारण यह है कि लोग बहुत अब भरोसा करने लगे हैं और विदेश में इसकी बहुत अच्छी मांग हो रही है। और अच्छी मांग होने के कारण भारत सरकार जो है विदेशों में भी जो है आयुर्वेद से जुड़े हुए चेयर और उसके इंस्टीट्यूट ये खुलते जा रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि WHO ने भी इसको एक मान्यता दी है और एक उन्होंने ट्रेडिशनल मेडिसिन के नाम से एक सेंटर की स्थापना भी भारत में हुआ है। आयुष परिषद के आप सेक्रेटरी हैं, उसमें रजिस्ट्रार हैं, तो आप इसको कैसा मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद की कितनी संभावना है, अभी क्या स्थिति है, क्या इसमें प्रगति हो रही है, क्या नया रूप आ रहा है? राज्य बनने के बाद मैं आपको ये कहना चाहूंगा, राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के विकास और लोक व्यापीकरण के लिए बहुत बेहतर प्रयास हुए हैं। आपको मैं अवगत कराना चाहूंगा, जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई तो उस समय एकलौता एक शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय था रायपुर में, और जहां पे केवल एक सब्जेक्ट में PG कोर्सेज थे जी। क्योंकि आज का जो दौर है स्पेशलाइजेशन का दौर है क्षेत्र में, और अकेला एक महाविद्यालय और एक सब्जेक्ट में PG कोर्स थे अभी। और आज स्थिति ये है, इन 24-25 सालों में आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 2 शासकीय कॉलेज हो गए, एक राजधानी रायपुर, एक न्यायधानी बिलासपुर। इसके अलावे आप हमारे छत्तीसगढ़ में 5 निजी आयुर्वेद महाविद्यालय हैं। एक तो ये परिस्थिति हुई कि जब किसी पद्धति के बारे में यदि विकास करना है तो उसकी जब तक आपके पास अच्छे मापदंड युक्त महाविद्यालय नहीं होते तो छात्रों को या कि दूसरे राज्यों में जाकर के अध्ययन करना पड़ता। ये स्थिति थी पहले कि जब हमारे राज्य के छात्र जो है दूसरे राज्यों में जाते थे तो निश्चित तौर पर उनके पालकों के जेब पर भी भार पड़ता था, और जो हमारे जो छात्र दूसरे राज्य में जाते थे उनको बहुत सारी दिक्कतें आती थी, भाषा की समस्या आती थी, रहने की समस्या आती थी। तो वो चीजों में बदलाव हुआ। अब आज मैं आपको बता दूं, बस थोड़ी सी इसमें ये बता दूं, आज हमारे आयुर्वेद आपको बताया कि ये 2 गवर्नमेंट और 5 प्राइवेट है। आज जो हमारे जो छत्तीसगढ़ की सबसे पुराने आयुर्वेदिक कॉलेज है रायपुर की गवर्नमेंट की, उसमें 11 सब्जेक्ट में PG है। जब राज्य के स्थापना हुई तब केवल एक सब्जेक्ट में थी। आज 24 वर्ष के जो अनवरत यात्रा हुई आयुर्वेद की यहाँ तक, आज हमारे 11 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स चल रहे हैं। और एक हमारे जो इस कॉलेज का ये है कि हम ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से अंडर 10 में थे भारत में। ये है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार के जो शासकीय क्षेत्र है वहां भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है, निजी क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ी है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में खासकर बस्तर इलाका जो वनांचल क्षेत्र है, वहाँ पारंपरिक चिकित्सा आयुर्वेद का वो चमत्कारी कई खबरें भी आई हैं, तो इस प्राकृतिक चिकित्सा के मामले में केरल नंबर 1 है, लोग केरल जाते हैं। तो आपको लगता नहीं छत्तीसगढ़ में भी इसकी अपार संभावना है, खासकर प्राकृतिक चिकित्सा को अगर वैसा रूप दिया जाए तो विदेशों से भी आ सकते हैं लोग? बिल्कुल, इसमें जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार है ये उसमें उस दिशा में काम कर रही है, क्योंकि ये चीजें पूर्व में जब डॉक्टर रमन सिंह साहब मुख्यमंत्री थे तो उनकी भी ये सोच थी कि बस्तर और सरगुजा जैसे जगहों पर जहाँ पे पारंपरिक
जहाँ पे हमारे परंपरागत वैद्य हैं, हाँ, तो अब इसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि जो परंपरागत जो वैद्य हैं हमारे, आज वो जनरेशन धीरे धीरे खत्म हो रही है। और इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने वन विभाग के सौजन्य से जो हमारे जो पारंपरिक वैद्य हैं, उनके पास जो नुस्खे थे, उनका बकायदा एक डॉक्यूमेंटेशन कराया है। बहुत शानदार। ये बौद्धिक संपदा है हमारे लिए, ये हमारे राज्य की बौद्धिक संपदा है। अब इसमें सरकार जो है, और अभी जो जिस प्रकार के आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और सरकार का भी महत्व बढ़ा है, इसमें महत्व दे रही है उसको, तो ये लगता है कि जो परंपरागत वैद्यों के जो डॉक्यूमेंटेशन हुए हैं, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे मध्य भारत को भी प्राप्त होगा और लोगों को घर घर तक आयुर्वेद की पहुंच बन पाएगी। लोगों का भरोसा इस पे दिनों दिन बढ़ते जाएगा। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व है, आयुर्वेद के साथ साथ और भी जानकारी, तो सार सूत्र हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब सर, मैं छत्तीसगढ़ के इसी माटी पे मेरा जन्म हुआ, यही मेरे प्राइमरी एजुकेशन हुआ। एक बिल्कुल महानदी किनारे शिरवी नारायण जहाँ बोलते हैं, वहाँ मेरा प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन हुआ। उसके पश्चात ये हुआ कि एक मेरे साथ रहा कि मैं महज 13 वर्ष का था तभी मेरे पिताजी के निधन हो गया। तो उसके बाद मेरा जो ननिहाल है, जो बड़ा मतलब मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि लिम्हा मुंगेली जिसको बोलते हैं, वहाँ मिश्रा परिवार जो है मेरा ननिहाल है। वो जो मेरे नाना जी डॉक्टर ज्वाला प्रसाद मिश्रा, जो कि फ्रीडम फाइटर रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, इसके साथ साथ वो एक मतलब आयुर्वेद के डब्ल्यू प्रतिष्ठित चिकित्सक भी थे। तो उनका जो मुझको सानिध्य मिला, तो गांधीवाद, गांधी क्या थे, गांधी मैंने उनसे सीखा, विवेकानंद जी मैंने उनसे सीखा। और ये बता दूं कि मेरा उनके साथ में एक इतना लगाव था हमारे नाना जी के साथ में कि जब स्वामी आत्मानंद जी जब अकलतरा, क्योंकि हमारे जो नाना जी अकलतरा में ही चिकित्सा व्यवसाय रहते, अकलतरा रहते, तो स्वामी आत्मानंद जी का साल में 2 बार वहां का भ्रमण होता था। तो आत्मानंद जी के साथ में कभी कभी ये रहा कि उनके साथ मतलब मीलों किलोमीटर तक कई किलोमीटर एक वाहन बैठे में, जो स्वामी आत्मानंद जी की जो छत्तीसगढ़ी की जो उनकी बोली थी और जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बारे में जो बताते जाते थे, तो वो आज भी बचपने से मेरे मन में है। तो ये मेरे एक बचपना था। उसके बाद जो है मेरी आयुर्वेद की शिक्षा जो है यहाँ शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर में हुई, और यहीं पीजी कोर्स करने के बाद मेरी जो शासकीय नियुक्ति जो है महाविद्यालय में बतौर लेक्चरर यहाँ पे हुई। आप आयुर्वेद के बारे में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से रहना चाहिए प्रकृति से मिलकर, प्रकृति से एक आयुर्वेद के डॉक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आप सभी दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा कि दुनिया के कोई भी चिकित्सा पद्धति में कोई खामी नहीं है, लेकिन सबकी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो प्रकृति से आपको जोड़ती है। और जैसे मैं बता दूं कि जो हमारे जो आयुर्वेद की कहना है कि आपका जो शरीर है वो पंचभौतिक है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इसलिए और आयुर्वेद के जो मुख्य प्रयोजन है वो स्वस्थ रखने का है। इसलिए यदि हम आयुर्वेद के बताए गए जो सिद्धांत हैं, जो उनके खान पान है, जो आहार है, जो विहार है, जो दिनचर्या बताई गई है, जो योग व्यायाम बताए गए हैं और जो ऋतुचर्या बताई गई है, उसका यदि आप पालन करते हैं तो मेरा स्पष्ट मानना है कि आप आजीवन सेहतमंद रहेंगे। और आयुर्वेद न केवल एक चिकित्सा पद्धति वर्णन, ये जो है एक जीवन पद्धति है, एक लाइफ साइंस है, जो आपका न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य की चिंता करती है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए निर्देश देती है, वरना सामुदायिक स्वास्थ्य,
जिसका हम आज देख रहे हैं कि लोगों पे एक नैतिकता के जो गुण है, जो नैतिक आचरण जो क्षरण हो रहा है, उसको भी कैसे बरकरार रखा जाए समाज में, समुदाय में, उसकी भी शिक्षा आयुर्वेद देती है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप आयुर्वेद को जरूर आजमाएं। और मैं यह भी कहूंगा कि जब भी आपको कोई भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक बीमारी का अंदेशा आता है, तो सबसे पहले आप आयुर्वेद का अपनाएं, क्योंकि हमेशा ये होता है, आयुर्वेद के साथ विसंगति ये होती है कि हम बहुत देर के बाद आयुर्वेद की शरण में जाते हैं, तब तक बहुत विलंब हो जाता है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, यही सुझाव है कि आयुर्वेद को आप अपने स्वास्थ्य के लिए पहली प्राथमिकता दें। धन्यवाद। आपने देखा, सुना और समझा। अपनी प्रकृति को समझिए, आयुर्वेद के शरण में जाइए, स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। ये थे डॉक्टर संजय शुक्ला। नमस्कार।